story in the Financial Times, one of the preeminent financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं. He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. 5 राज्यों में चुनावी बयार बह रही है. ऐसे में सियासी तीर पर तीर भी चलाए जा रहे हैं. ऐसे ही एक मौके पर सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी को घेरा है. राहुल ने अडानी पर 32,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदकर भारत में उसे दोगुनी रेट पर बेचते हैं. वो कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि कोयले का गलत दाम दिखाकर अडानी ने महंगी बिजली बेची है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद बगावत के सुर भी उठ रहे हैं. पार्टी को जोरदार झटका उस वक्त लगा जब कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने पार्टी छोड़ दी. श्रीनिवास तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है. इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में काम बटे हुए हैं कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दी है. गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है. अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें. ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी. तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया. आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े नहीं, आप वहीं अब कांग्रेस के कपड़े फाड़ो विवाद में सिंधिया की एंट्री भी हो गई है. एयरपोर्ट पर मीडिया से संवाद करते हुए सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच एक मंच पर कपड़े फाड़ने को लेकर कहा कि अगर 2 लोगों के बीच इस स्थिति पर चर्चा हो रही है तो सोचिए अगर उनके हाथ में शासन आ जाए तो जनता का क्या हाल होगा. यह बात उन्होंने तंजिया कही. अब आप समझो कि अगर, और ये मैं कोई टीका टिप्पणी के रूप में नहीं, लेकिन अगर 2 लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा. अलीराजपुर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना एवं महिला सम्मेलन में सहभागिता कर बहनों से संवाद किया. वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम. कांग्रेस ने नहीं दिए कभी. और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जिनके वर्षों से जमीन पर कब्जे हैं, 2006 के अब अपना पैसा एक्ट लागू हो गया है,
तो ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जो बचे हुए सबको नबार्ड के पट्टे दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी भलाई के लिए काम करना है। खेती कर रहे हैं, खेत अपना है, पट्टा नहीं है। अब जिनके रह गए वो बिना पट्टे के नहीं रहेंगे। हम जाते हैं अपने अपने फलियों में। अब गांव की सड़कें तो बन गई, फलियों की रह गई। तो अगली योजना मेरी होगी, हर गांव को, हर फलियों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना। देखो, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी वो करके देती है। आप बताओ, सोचो, अलीराजपुर में कोई सोचा था नर्मदा जी का पानी खेतों में कई जगह पहुंचेगा पाइपलाइन बिछा? ये ऊंची नीची जमीन यहाँ की, तो लोग कहते थे यहाँ नर्मदा आ ही नहीं सकती। क्यों? बोले नहर कैसे बनाएगी ऊंची नीचे पहाड़ों पे? अरे हमका नहर नहीं बनेगी तो पाइपलाइन बिछाएंगे, मोटर लगाएंगे और नर्मदा मैया से कहेंगे पाइप में मेरी माता चली चलो खेतों खेत, पाइप में चली चलो खेतों खेत। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे रानी माता ने बुलाया। मैया से मेरी एक ही प्रार्थना है कि हे माँ, मेरी जनता का हमेशा कृपा की वर्षा करना। पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, इसलिए मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अलीराजपुर में नर्मदा जी का पानी आ सकता है, लेकिन हमने यह काम भी करके दिखाया है। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रानी काजल माता जी के दर्शन करने आया हूँ, उन्हीं की कृपा से आया हूँ और उनसे, उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि जनता पर वो आशीर्वाद की वर्षा करें। उधर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी करते हुए इसको परखने के लिए एक बयान जारी किया है। बता दें कि कल ही कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी जारी किया था, जिसे लेकर भाजपा ने इसकी अलग अलग तरीके से आलोचना भी की थी। अब इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जगह इसे वचन पत्र नाम दिया है, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए की तर्ज पर कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे पूरा भी किया जाएगा। कल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया और गौरतलब है कि हमने इसे घोषणा पत्र नहीं कहा, वचन पत्र कहा, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए इस तर्ज पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ हमने कुछ वादे किए और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को इस बात पर पूरा विश्वास है कि एक तरफ तो जहां भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी के वादे, दावे और घोषणाओं, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कथनी और करनी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है और चूंकि जनता के बीच से ही हमारा वचन पत्र निकला है, कई महीनों तक एक लंबी प्रक्रिया एक्सरसाइज हुई जहां पर हर वर्ग के व्यक्ति को छूकर, उसके पास तक पहुंचकर, उसकी समस्याओं को समझकर, उन समस्याओं के निवारण स्वरूप ये वचन पत्र निकला और यही कारण है कि